Good morning, guys. Today we have to discuss the last topic of this chapter is rate of doing work. So rate of doing work, guys, मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका वर्क का जो रेट होता है जिसको आप पावर कहते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर कोई एक टाइम में वो कितना फंक्शन कितने वर्क को कंप्लीट कर सकता है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे आपके सामने कोई दो व्हीकल्स हैं या कोई दो मशीन है या दो कोई इंसान है, तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो कितने समय में कितने काम को कंप्लीट करते हैं, उसी से हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि हर एक मशीन हर एक व्हीकल सेम रेट से काम नहीं करेगा, सबका अपना अपना अलग अलग रेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि हमारे पास दो बच्चे हैं ए एंड बी, दोनों को अलग अलग रोप रस्सी दे दी है जिसके ऊपर उनको क्लाइंबिंग करना है, चढ़ना है। दोनों की जो हाइट रहेगी, मतलब रोप की जो हाइट है वो 8 मीटर है। अब एक लड़का जो ए है वो 15 सेकंड में वो काम कंप्लीट करता है, जबकि बी जो है वो वही टास्क को 20 सेकंड में कंप्लीट करता है। अब दोनों को सेम टास्क दिया गया था, लेकिन ए कंप्लीटेड इनटू 15 सेकंड वेयर एज बी कंप्लीटेड इनटू 20 सेकंड्स। मतलब ये हुआ कि जो ए नाम का जो बच्चा होगा उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है। तो मतलब ये कि अगर कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम फंक्शन को अलग अलग रेट में अलग अलग टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो जिसका टाइमिंग कम होगा सेम फंक्शन के लिए उसका पावर ज़्यादा होगा। या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने सेम टाइम में ज़्यादा वर्क किया होगा तो उसका भी पावर जो है वो ज़्यादा होगा। सो हियर वी हैव गिवन सम सिचुएशंस में, जैसे कि अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम वेयर एज अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम दैन द लेस पावरफुल वन। उसी तरह से मशीन में भी देखो, आप देखो जैसे आप साइकिल चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, सो सेम डिस्टेंस के लिए साइकिल से वहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो सेम टाइम में बाइक से आप आगे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों की जो पावर है वो अलग अलग होगी। उसी तरह से आप अलग अलग व्हीकल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग मशीन को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन को कंपेयर कर सकते हैं। सो बाय डूइंग दिस वी कैन से दैट पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मशीन जो है वो W जितना वर्क करता है T जितने टाइम में, तो हम पावर को कह सकते हैं W/T, वर्क अपॉन टाइम। सो पावर डिफाइन एज वर्क अपॉन टाइम, आप उसको P इज इक्वल टू W/T लिख सकते हैं। एंड द यूनिट ऑफ पावर इज गिवन एज वॉट इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। तो अगर वर्क मतलब कोई, अब ध्यान रखना कहीं आपको जो वैल्यूज़ दी गई है वहाँ पर वर्क होगा W इज इक्वल टू, लेकिन जब पीछे लिखा जाता है वो होगा वॉट यूनिट। तो 1 वॉट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 1 जूल जितना वर्क कर रहा हो। इफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स कैन परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क इन अ सेकंड, देन वी से दैट द पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 1 watt. So we can also define as the unit 1 watt is equal to 1 joule per second, 1 joule per second. And we express larger rates of energy in kilowatts. अब आप समझो कि जो वॉट है बहुत छोटा वॉट, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क, तो डे टू डे लाइफ में वो बहुत छोटा यूनिट होता है, इसलिए हमने थोड़े बिगर लार्जर यूनिट भी डिफाइन किए हैं जिसमें होगा किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1000 जूल जितना वर्क हुआ होगा, तो आप उसको किलोवाट कहेंगे। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। सेकंड वही रहेगी, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हुआ तो 1 वाट, 1 सेकंड में 1000 जूल वर्क हुआ तो 1 किलोवाट। सो द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विथ टाइम। दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, therefore the concept of average power is useful। तो सेम रेट पे कोई भी फंक्शन नहीं होंगे, कभी ज़्यादा कभी कम होता है, इसलिए हम
एवरेज पावर यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि दो गर्ल्स हैं, 100 न्यूटन दोनों का वेट है और वो एक डोरी रस्सी पे चढ़ रहे हैं, तो दोनों का आपको पावर फाइंड करना है। गर्ल ए कंप्लीटेड दिस इनटू 20 सेकंड्स वेयर एज गर्ल बी कंप्लीट दिस टास्क इनटू 50 सेकंड्स। तो क्या करना है, तो दोनों का आपको पावर फाइंड करना है। तो पास वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क यहाँ पर तो आप देखो हाइट में जा रहा है, सो mgh अपॉन टाइम। mg आपको दिया गया है, वेट ऑफ द गर्ल इट इज़ mg 400 न्यूटन ऑफ बोथ, वेयर एज h is 8 and divided by time is 20 seconds. तो 160 watt is the power of girl A and the same way गर्ल B का फाइंड करेंगे तो आता है वो 64 watt। तो इस तरह से आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। देन द लास्ट टॉपिक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दोस्तों कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब हमने कहा कि भाई 1 सेकंड में 1 जूल 1 वाट हुआ, 1 सेकंड में 1000 जूल तो 1 किलोवाट हुआ। लेकिन हमें इससे भी बड़े यूनिट चाहिए जो कि हम जिसको किलोवाट आवर कहते हैं, बिगर यूनिट। तो किलोवाट आवर क्या होता है, तो आगे का जो हमने देखा सेम टू सेम कि भाई 1 सेकंड में 1000 जूल जितना वर्क होगा तो 1 किलोवाट। लेकिन उसी रेट पे मतलब 1 सेकंड में 1000, उस तरह से 1 आवर में जितना वर्क हुआ होगा उसको हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल, या तो 36 लाख जूल, या तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल। एंड दिस इज नोन एज 1 यूनिट। दिस इज नोन एज 1 यूनिट। मतलब हमारे घर में जो लाइट बिल आता है वो इसी तरह से आता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों।